नमस्कार। आपने एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और काम कैसे करते हैं। इस वीडियो में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में हर वो जानकारी मिलेगी जो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब? फ्री रेडिकल्स मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, आपके ब्लड में आयरन, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स जब आपके ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड। इन्हीं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडेंट्स या फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इनसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होता है। अच्छा, इन फ्री रेडिकल्स से छुटकारा क्यों पाना है? एक बात पे गौर कीजिएगा कि यही बड़े वाले फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स जब ब्लड में ट्रैवल करते हुए ब्रेन के छोटे छोटे कैपिलरीज से पास करते हैं तो ये उन कैपिलरीज में अटकते हैं और हमें मेमोरी लैप्सेस होते हैं। इसी वजह से होता है ना कि ड्राइव करते करते या किचन में काम करते करते कभी कभी अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ हम भूल जाते हैं। अगर फ्री रेडिकल्स का लेवल हमारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा होता है तो इससे कई सारी बीमारियां होती है, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या कैंसर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन फ्री रेडिकल्स को नियंत्रित रखने के लिए हमारी बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। पर इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स कई फूड आइटम्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और सभी प्लांट बेस्ड होल फूड में। इसके अलावा विटामिन ई और विटामिन सी भी काफ़ी इफ़ेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, चाहे वो नेचुरल फूड हो या प्रोसेस्ड फूड हो, एंटीऑक्सीडेंट्स उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। शेल्फ लाइफ को ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए एक सेब और एक केला टेबल पे रखा है। एक हफ्ते बाद केला शायद ख़राब हो चुका होगा पर सेब वैसा का वैसा होगा। दिस मीन्स कि उस सेब में केले से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होगा। अब देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स का फंक्शन क्या है। फ्री रेडिकल्स लगातार आपकी बॉडी में बनते रहते हैं। अगर किसी की बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे तो ये फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से बॉडी के सेल्स को डैमेज कर देंगे और फिर डेथ हो जाएगी। इसके विपरीत फ्री रेडिकल्स के कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो आपके अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेक्शन से लड़ने में आपके इम्यून सेल्स फ्री रेडिकल्स को यूज़ करते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों का सही मात्रा में एक संतुलन होना आवश्यक है। जब फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट्स के मुकाबले ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी बॉडी एक ऐसे स्टेट में चली जाती है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और अगर हमारी बॉडी लंबे समय तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कंडीशन में रहती है तो हमारे डीएनए और कई सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे बॉडी के सेल्स मरने लगते हैं। अगर हार्ट के सेल्स मरते हैं तो हार्ट अटैक होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, डीएनए के डैमेज होने का सीधा सीधा मतलब होता है कैंसर का खतरा बढ़ना और एजिंग प्रोसेस का स्पीड अप होना। बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ने के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, सिगरेट, अल्कोहल इंटेक, टॉक्सिन्स, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, रेडिएशन, इसमें एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई सब आ जाता है। बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन, या आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेना, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाना, या एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें एक्सरसाइज करने के बाद भी पूरा दिन मसल में पेन हो, और एक्सेसिव इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे भोजन में कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपकी बॉडी खुद अपना एंटीऑक्सीडेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथियोन। ऐसा सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं होता है, सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स की बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होता है। इसलिए सभी होल फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट ओरिजिन के हों या फिर एनिमल फूड ही क्यों ना हो, पर होल फूड होना चाहिए, प्रोसेस्ड नहीं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी होते हैं जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन ई। कुछ नॉन एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपके फूड में पाए जाते हैं।
आपकी बॉडी के लिए ये ज़रूरी नहीं होते हैं, फिर भी ये आपके ओवरऑल जनरल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। कहते हैं कि नेचुरल प्लांट बेस्ड फूड एनिमल फूड से ज़्यादा अच्छा होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न प्लांट बेस्ड होल फूड में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, ब्रोकली, डार्क चॉकलेट, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स के अच्छे सोर्सेज होते हैं। मीट और फिश में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पर उतना नहीं जितना फ्रूट्स में पाए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एंटीऑक्सीडेंट्स का हाई डोज लेना या फिर हाई डोज एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट लेना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के ओवरडोज से बॉडी में उल्टा असर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आइसोलेटेड एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी बॉडी में प्रोसेस्ड फूड या सप्लीमेंट्स के रूप में ज़्यादा जा रहे हैं, वो ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकने की बजाय ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रमोट करने लगते हैं। कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि ओवरडोज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लीड्स टू डेथ। अब ज़रा याद कीजिए, आपने सुना होगा कि जामुन खाना हेल्थ के लिए अच्छा है, या ब्रोकली खाने से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, या ग्रीन टी से वेट लॉस होता है, या आजकल आपने एक और नई बात सुन ली है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खाना बनाओ, सेहत के लिए अच्छा है। इन सब चीज़ों में क्या अच्छा है? नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, ये सारे बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पर एक और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इन सब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस पे हमारा ध्यान शायद नहीं जा रहा है। वो है हल्दी। इंडिया में हमारे पूर्वजों ने फ्यूचर में हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एक्सपेक्ट करते हुए दाल में हल्दी डालने का कल्चर इनकॉर्पोरेट किया था। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं हुआ था, पर शायद हमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और ग्रीन टी ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है, क्योंकि इनको हमने वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्ट कर लिया है। जबकि सच्चाई यही है कि हल्दी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कोई है ही नहीं। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग ग्रीन टी, ब्रोकली, जामुन और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पे विशेष ध्यान देते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। ऐसा कई स्टडीज़ में पाया गया है और हम ध्यान भी नहीं देते हैं। हम कहते हैं ना कि देखो, वो रोज़ ग्रीन टी पीते थे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खाना खाते थे, इतना सेहत का ध्यान रखते थे, फिर भी चले गए। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट पर ज़्यादा ध्यान देने का मतलब है जान का खतरा। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बिल्कुल बैलेंस्ड रहें। इसके लिए आपको बस एक काम करना चाहिए। आप हर दिन सुबह उठ के खाली पेट में एक कॉइन साइज्ड या 2 ग्राम कच्ची हल्दी चबा के खाइए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कच्ची हल्दी से आपकी बॉडी को एक सब्सटेंस मिलता है, करक्यूमिन, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस भी है। हल्दी हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, ब्रेन हार्मोन्स को बूस्ट करता है, कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और अल्जाइमर्स, अर्थराइटिस, डिप्रेशन या एज रिलेटेड बीमारियों में भी लाभकारी होता है। और अगर कोई 2 ग्राम कच्ची हल्दी रोज़ सुबह खाता है तो न तो उसको अलग से एंटीऑक्सीडेंट के लिए सोचना है, नहीं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स को हल्दी का पेटेंट मिल जाता है और इंडियन गवर्नमेंट उसको चैलेंज करती है कि पेटेंट को कैंसिल कर दिया जाए, और इंडिया में हम जब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ख़रीदते हैं तो बड़े प्राउड फील करते हैं। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। मेरी राय यही है कि एक कॉइन साइज्ड कच्ची हल्दी रोज़ खाइए, थोड़े फ्रूट्स रोज़ खाइए, थोड़े सैलड्स रोज़ खाइए, और ग्रीन टी या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, कभी कभी सब कुछ खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि 2 साल से रोज़ 2 टाइम ग्रीन टी लगातार पिए जा रहे हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।